अब हम लेते हैं एग्जाम्पल 31। एग्जाम्पल 31 कह रहा है कि फॉर एनी सेट्स ए एंड बी सो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। एग्जाम्पल 31 कह रहा है कि कोई सेट ए और बी के लिए सो दैट यानी प्रूव करके बताओ कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी है के इक्वल है। ये हमें प्रूव करके बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 31, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका है एक सेट वाले तरीके से। सेट वाले तरीके से मतलब क्या, मतलब सेट ए को कुछ मान लेंगे, सेट बी को कुछ मान लेंगे, ए और सेट ए को कुछ मान लेंगे, सेट बी को कुछ मान लेंगे। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। और दूसरा तरीका है एक्स वाले तरीके से, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी। इस वाले तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला तरीका जो है यानी सेट वाला तरीका, ये ज़्यादातर स्कूल में अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल इस तरीके को गलत मानता है। और सेकेंड वाला तरीका जो एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी है, इस तरीके को ज़्यादातर स्कूल क्या करता है, सही मानता है। तो इस वाले तरीक़ों से भी हम सोल्व करके दिखाएंगे और इस वाले तरीके से भी हम सोल्व करके दिखाएंगे। तो पहला है कि हम कैसे इसको हम सेट वाले तरीके से कैसे हम इसको हम प्रूव करते हैं, ये हम दिखाते हैं। तो जैसे हमने सेट वाले तरीके से यहाँ हमें प्रूव करना है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूव करना है इक्वल पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो सेट ए को हम कुछ मान लेते हैं। सेट ए को हमने 1,2 मान लिया और बी सेट को हमने मान लिया 2,3 हमने मान लिया। तो हमें यहाँ पर क्या लिखा है LHS में, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी करके देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सेट ए के और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट ये होगा। तो यहाँ 2 है, इसमें भी है, इसमें भी 2 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका जो है सबसेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट का सेट होता है। इसका पहले हम क्या करेंगे, सबसेट निकाल लेंगे। तो सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी 2 होगा और 5 हो जाएगा, 2 और 5। अब पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये जो सबसेट आया है उसका अगर सेट लग जाएगा तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या है, 2 है, 5 है। तो इसका हम क्या किए, हमने सबसेट लगाते हुए क्या हो गया, ये पावर सेट ऑफ, मतलब इसका सेट लगा दिया। तो हमने क्या किया, ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो हमने ये LHS हमने ये निकाल लिया, LHS हमने फाइंड किया। और अब RHS निकालेंगे। अगर RHS इसके बराबर हो गया तो क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी प्रूव हो गया सेट वाले तरीके से। तो इसको हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब सेकेंड जो पार्ट है यानी सेकेंड इक्वेशन जो हम निकालेंगे वो RHS से निकालेंगे। तो RHS क्या है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो पहले हम पावर सेट ऑफ ए निकालने से पहले हम सबसेट ए का सबसेट हम निकाल लेंगे। तो सबसेट ऑफ ए क्या होगा, सबसेट ऑफ ए मतलब सबसेट ऑफ ए क्या होगा, सेट ए के ये जो सेट ए है उसका सबसेट निकाल लेंगे। इसके सभी छोटे छोटे पार्ट क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1,2 होगा और 5 होगा। ये हो गया सबसेट ऑफ ए। इसका पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए होगा, ये जो सबसेट आया है इसका अगर हम सेट लगा देंगे तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। तो हमने क्या होगा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 1 इसके बाद 2 1,2 और ये 5, ये हो गया क्या, पावर सेट ऑफ ए। फिर पावर सेट ऑफ यानी सबसेट ऑफ बी निकालेंगे। अगर हम सबसेट ऑफ अगर हम बी निकालेंगे तो इसके सभी छोटे छोटे पार्ट यानी 2,3 का, तो एक 2 होगा, 3 होगा और 2,3 होगा और 5 होगा। ये हो गया सबसेट ऑफ बी। इसका पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे। तो ये जो सबसेट आया है इसका अगर हम सेट लगा देंगे तो ये होगा पावर सेट ऑफ बी। तो क्या होगा, 2,3 2,3 और 5, ये हो गया क्या, पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ ए ये आया, हमें पावर सेट ऑफ बी ये आया। अब इसका ये जो है इंटरसेक्शन लगाया तो हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे।
यानी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ये क्या होगा, दोनों सेट में जो है, ये दोनों प्रकार का सेट है, दोनों सेट में जो कॉमन जो एलिमेंट होगा वही होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 हो गया, 2 हो गया। इसमें देखो 5 है तो इसमें भी 5 है, तो 5 हो गया। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का, ये हो गया। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन में मान लिया। अब हमें ये देखो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी हमें निकालना था, ये निकल गया। अब ये LHS ये निकल गया, LHS ये RHS निकल गया, LHS ये था तो ये निकल गया, RHS ये था ये निकल गया, दोनों निकल गया। तो दोनों को देखो, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं तो दोनों क्या है, सेम है। हाँ, यहाँ पे देखो 2 है 5 है, तो इसमें भी 2 है, सेट 2 है और 5 है, यहाँ भी सेट 2 और 5 है, तो दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये भी और ये भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, दोनों इक्वल हो गया। और यही हमको प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, ये हम ले आए। इसका मतलब क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। इसलिए लिखना है कि हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये तो हुआ क्या, सेट वाले तरीके से। अब हमको प्रूव करना है कि एक्स वाले तरीके से। एक्स वाले तरीके से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल में इसको अलाउ करता है सही, इसको ज़्यादातर स्कूल में गलत मानता है, इसको इस वाले तरीके को सही मानता है। तो इस वाले तरीके से इसको हम सोल्व करते हैं। तो इस वाले तरीके से इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो है इक्वल है इसका। तो जब कोई भी सेट जो है, यानी अगर मान लो कि हम पिछले क्वेश्चन में भी, जैसे एग्जाम्पल 30 में भी हम इसको सोल्व किए थे कि यहाँ पर सोल्व करना था कि a इक्वल टू बी। एग्जाम्पल 30 में हमें सोल्व करना था कि a जो है b के इक्वल है, यानी a सेट b सेट के इक्वल है, हमें ये सोल्व करना था। तो उसमें क्या हम सोल्व किए थे कि अगर a सबसेट हो जाएगा b का और b सबसेट हो जाएगा a का, ये दोनों अगर हम सोल्व कर दिए, a सबसेट हो जाएगा b का और b सबसेट हो जाएगा a का, तो a इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है कि इसको, ये जो है इक्वल है इसका, इसका मतलब है कि अगर ये जो है इसका सबसेट हो जाए और ये जो है इसका सबसेट हो जाए तो हमें सोल्व, ये जो है a इक्वल हो जाएगा, यानी प्रूव हो जाएगा। यानी हमें पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b सबसेट होगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b का, और अगर पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b सबसेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का। ये हम दोनों अगर हम प्रूव कर दिए तो ये हमें क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। सिर्फ हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम ये प्रूव कर डालें, ये हम किसी तरह से ले आए तो ये हो गया कि यह प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम x वाले तरीके से क्या करेंगे कि हम मान लेंगे लेट x मान लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी x जो है, यानी x बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b में। इसमें यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है एलिमेंट है, x क्या है, एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b क्या है, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कहाँ पर लाए हैं, देखो यहाँ पर पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यहाँ पर लाए हैं। और x मान लीजिए हम इसको हम 2, ये जो 2 है, यानी कर्ली ब्रैकेट में जो 2 है, ये 2 सेट जो है इसको हमने मान लिया x मान लिया, इसको हमने x मान लिया। यानी हम मान लें कि x जो है बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये जो अगर ये जो है ये अगर पावर सेट लग जाएगा तो ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक सेट नहीं हुआ। तो सेट को हमने कैपिटल X मान लिया, इस सेट को हमने कैपिटल X मान लिया। तो सेट X जो है बिलोंग करता है, यानी सेट X यानी ये कर्ली ब्रैकेट यानी 2 जो है सेट, ये बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में। ये बिलोंग्स टू का साइन है, इसका मतलब है कि X जो है इसमें एलिमेंट है, एक प्रकार का ये सेट है। तो x बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन
बी में। तो अगर x बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, तो x सबसेट हो जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। x जो है यानी x जो है सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का जो सबसेट हमने लिखा है, ये क्या क्या लिखा है, 2 और 5। तो 2 क्या है, इस ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, इसलिए हमने लिख लिया कि x जो है सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। इसी का सभी छोटे छोटे पार्ट आया है, तो x क्या हो गया, सबसेट ए इंटरसेक्शन बी का। अगर x ए इंटरसेक्शन बी का अगर सबसेट है, तो इसका मतलब है कि x जो है सबसेट हो जाएगा ए का, x सबसेट ए का। एंड यहाँ इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड होता है, तो एंड हमने लिख लिया, एंड x सबसेट हो जाएगा p का। अगर x जो है सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो x सबसेट ए का हो जाएगा, और इंटरसेक्शन लगा तो एंड लगा देंगे, x सबसेट हो जाएगा बी का। तो अगर x सबसेट है ए का, तो x एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए का। कैसे, अगर x जो है, x यानी ये 2 जो है अगर ए का सबसेट है, यानी यानी x जो है, यानी ये जो है 2, यहाँ पर सबसेट नहीं, ये जो x है 2 का ए का सबसेट है, ठीक है। तो x जो है पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ देखो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट हो गया, यहाँ पर x, ये जो x है पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट हो गया। एंड x जो है एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ बी का। देखो यहाँ पर जो है सबसेट लगा है, तो ये जो है सबसेट लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक प्रकार का सेट है, इसका एक छोटा पार्ट आया है। ये अगर ये पावर सेट लग गया तो ये एलिमेंट हो जाता है, ये एक तरह से ये एलिमेंट का काम करता है। अगर पावर सेट अगर हट गया तो ये हो जाता है सबसेट हो जाएगा। तो ये हमने लिखा, अगर पावर सेट कहीं भी अगर पावर सेट लग गया तो ये हो जाएगा एलिमेंट। अगर पावर सेट निकल गया, नहीं इसको हम हटा दिए, रिमूव कर दिए, तो ये जो है x सबसेट हो जाएगा कोई भी सेट का। तो हमने ये कर दिया, पावर सेट लग गया तो ये समझ लो कि सीधा ये हो गया, ये एलिमेंट हो जाएगा। अगर पावर सेट रिमूव कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अगर x जो है पावर सेट ऑफ ए का जो है एलिमेंट है, और x जो है पावर सेट ऑफ b का एलिमेंट है, तो x सबसेट हो जाएगा, यानी एलिमेंट हो जाएगा, यानी बिलोंग्स टू हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। देखो यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, यहाँ पर 2 है, इसको ही हमने x माना है, हमने इसी को x माना है। अब 2 जो है अगर पावर सेट ऑफ x जो है, यानी x जो है अगर पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है, फिर x जो है ये वाला x पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है, तो x यानी इस एलिमेंट है, तो x जो है यानी 2 जो है पावर सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट हो जाएगा। अब देखो अगर x जो है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर देखो अगर पिछले भी बहुत क्वेश्चन बताए थे, अगर x जो है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट रहेगा, अगर x जो है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट होगा, तो इस कंडीशन में पहला वाला जो सेट है यानी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सबसेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का। ये बहुत सारे क्वेश्चन में, जैसे कि एक्सरसाइज का मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे इस प्रकार का क्वेश्चन हमने सोल्व किया है कि और पीछे भी क्वेश्चन एग्जाम्पल 30 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व किया है कि अगर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है और x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी है, तो पहला वाला जो सेट है वो दूसरे वाला का सेट का क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये सबसेट हो गया, तो इसको हमने क्या किया, फर्स्ट ये इक्वेशन हमने मान लिया। अब ठीक जिस तरह से हमने x बिलोंग्स टू लेकर हमने ये यहाँ तक लाया है, ठीक उसी तरह से अगेन हम y लेके चलेंगे, नहीं y बिलोंग्स टू करेंगे, अब ये लेके चलेंगे ये, ठीक है। y बिलोंग्स टू, अगर y जो है लेट कर लेंगे, अगर y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ
बी है, अगर y जो है पावर सेट ऑफ ए और पावर इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है, तो y एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ ए एंड y एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ बी का। ठीक है, यानी y जो अगर y जो है पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है, यानी 2, अगर 2 को मान लो कि पावर सेट ऑफ 2 जो है, यानी कर्ली ब्रैकेट 2 जो है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है। ठीक है, यानी पावर 2 जो है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है, तो 2 जो है पावर सेट ऑफ ए का भी एलिमेंट होगा और 2 जो है पावर सेट ऑफ बी का भी एलिमेंट होगा। यहाँ पर 2 जो है पावर सेट ए का भी एलिमेंट है और यहाँ पर फिर 2 जो है पावर सेट ऑफ बी का भी एलिमेंट है। ये हमने अगर यहाँ पर ये अगर y जो है पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है और y जो है पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है, तो y जो है सबसेट हो जाएगा ए का। यहाँ पर क्या बोले, पावर सेट अगर को रिमूव कर देंगे यानी हटा देंगे तो ये सबसेट हो जाएगा, तो हमने ये सबसेट हो गया। यहाँ बिलोंग्स टू का साइन इसलिए था क्योंकि पावर सेट है, तो पावर सेट जब भी रहेगा तो ये y जो है एलिमेंट हो जाएगा और पावर सेट जब भी हटा देंगे तो ये y जो है सेट ए का सबसेट हो जाएगा एंड y जो है सबसेट हो जाएगा b का, y जो है सबसेट हो जाएगा b का। ओके, तो y सबसेट ए का हो जाएगा और y सबसेट b का है, तो y सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का, क्योंकि यहाँ पर एंड है। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो हमने y सबसेट अगर a का होगा, y सबसेट होगा b का, तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो अगर y जो है बिलोंग्स टू हो जाए a इंटरसेक्शन b का, तो यहाँ देखो ये वाला कंडीशन और ये वाला देखो कंडीशन। अगर y जो है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन y जो है बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a है, इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b है और यहाँ पर y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, तो पहला वाला जो है ये वाला यानी पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b जो है ये सबसेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। यहाँ पर पावर सेट ऑफ हो जाएगा, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। यानी अगर y जो है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b और फिर y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b है, तो पहला वाला जो सेट है वो सबसेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। तो इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। तो पहला फर्स्ट और सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो हम बताए थे कि अगर ये हम प्रूव कर डालें, ये वाला पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ये हमने प्रूव कर डाला। फिर पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हम दोनों प्रूव कर डाले। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में हमने प्रूव कर डाला, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, यानी ये जो है क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लिख देंगे पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है इक्वल हो गया पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 31 कंप्लीट हो गया।